प्री व्यूअर्स अनपढ़ एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी भक्ति काल में, वो भी राम भक्ति काव्य पर चर्चा करेंगे। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला और भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया। तो आज हम लोग राम भक्ति काव्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राम भक्ति काव्य वाल्मीकि रामायण से मिलता है, लेकिन इनको लोकप्रिय बनाने का कार्य खास करके उत्तर भारत में रामानंद ने किया। राम तारक मंत्र दिया, राम रक्षा स्तोत्र की रचना की और उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्य तुलसीदास जी ने किया। उन्होंने रामचरितमानस लिखकर उनको एक दास्य भाव के रूप में भक्ति की और एक साहित्यिक अवधि में रचना करके उनका वर्णन 7 कांडों में विभाजित किया। बालकांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो देखिए, पहले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक क्या है? प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक यह राम कथा से संबंधित है, अर्थात जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, भगवान राम संबंधित कथा का वर्णन है। तो प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक यह जो है किसका है? भास का। लेकिन ये दो ऐसे नाटक हैं जिस राम कथा से संबंधित है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि राम कथा से संबंधित है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि इसमें से कौन सा नाटक या कौन सी रचना राम कथा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ हम जान लिए कि प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक जो भास द्वारा रचित नाटक हैं, राम कथा से संबंधित है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, अन्य नाटक भी हैं इनके, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में संस्कृत से भी कुछ प्रश्न पूछता है, तो वहां भी देख लीजिए। स्वप्नवास वदत्तम भास का है। प्रतिज्ञा यौगन धरायणम, यह भी भास का है। प्रतिज्ञा यौगन धरायणम, स्वप्नवास वदत्तम। चारुदत्तम भी भास का नाटक है। बालचरितम भी है। पंचरात्रम भी है। उर्भंगम भी है, देख लीजिए। दूतवाक्यम भी है। कर्णभार भी है। मध्यम व्यायोग, यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। मध्यम व्यायोग बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। किसका है? यह भास का। तो ये भास की प्रसिद्ध रचनाएं, यह प्रसिद्ध नाटक है भास जी की। अब अगला देख लीजिए है कि रघुवंश या रघुवंशम, ये जो है रघुवंश, वही बात, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाए। तो रघु का वर्णन यानी भगवान राम का भी वर्णन इसमें है। तो ये कालिदास जी की रचना है और ये राम कथा से संबंधित रचना है। कौन? रघुवंश। उसके अलावा इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक है। पूछता है कि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक कौन है? तो इनके प्रसिद्ध नाटक हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। और यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है और विक्रमोर्वशीयम में पुरुरवा तथा अप्सरा की प्रेम कथा का वर्णन है। मालविका अग्निमित्रम में मालविका तथा अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन। जो तीनों नाटक हैं। उसके अलावा ऋतु संहारम तथा मेघदूतम भी इनकी रचनाएं हैं। ऋतु संहारम तथा मेघदूतम भी इनकी रचनाएं हैं। अगला देखिए, रावण वध किसका? रावण वध प्रवर सेन जी का है। तो रावण वध भी राम कथा से संबंधित है। महावीर चरित, उत्तर रामचरित, ये किसकी रचना है? भवभूत जी की है। महावीर चरित और उत्तर रामचरित ये भवभूत की रचनाएं हैं। लेकिन दोनों रचनाएं राम कथा संबंधित है, उत्तर रामचरित भी और महावीर चरित भी। इसके अलावा भी देखिए इनके प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से हैं किसके? भवभूत के। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, ये जो है भवभूत जी के नाटक है। लेकिन इनमें रामकथा का वर्णन है। लेकिन जो ऊपर जो लिखा गया महावीर चरित
और उत्तर रामचरित ये भवभूत जी का नाटक और रामकथा संबंधित है। अगला है उदात्त राघव, ये अनंग हर्ष जी का है। उदात्त राघव यह भी रामकथा से संबंधित रचना है। जानकी हरण कुमारदास जी का है, यह भी रामकथा संबंधित रचना है जानकी हरण। रामायण मंजरी दशावतार चरित, दो रचनाएं हैं, एक रामायण मंजरी दूसरा दशावतार चरित, ये क्षेमेंद्र जी की रचना है, यह भी रामकथा संबंधित है। अब देखिए महत्वपूर्ण दोनों रचनाएं हैं, खास करके 8वां और 9वां। पौमचर्यम ये विमल सूरी जी की, पौमचर्यम देख लीजिए ध्यान से, पौमचर्यम विमल सूरी जी की रचना है और पौमचर्यु स्वयंभू की है, थोड़ा सा अंतर। पौमचर्यम विमल सूरी की, पौमचर्यम विमल सूरी, पौमचर्यु स्वयंभू का, तो दोनों में राम कथा का वर्णन किया गया है। पौमचर्यम विमल सूरी, पौमचर्यु स्वयंभू, थोड़ा सा अंतर, इसलिए इसको अच्छी तरह कंठस्थ कर लेंगे। सियाचर्यम रामचर्यम ये भुवन तुंग सूरी की है। सियाचर्यम रामचर्यम ये भी रामकथा संबंधित है, भुवन तुंग सूरी। उत्तर पुराण यह भी रामकथा संबंधित है, गुणभद्र जी की। अगला है कथा कोश में रामायण कथानकम तथा सीता कथानकम। कथा कोश में रामायण कथानकम तथा सीता कथानकम ये हरिसेन जी की रचना है। कथा कोश में रामायण कथानकम तथा सीता कथानकम ये किसकी रचना है? ये हरिसेन जी की रचना है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है अब महापुराण। ये देखिए वैसे तो पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन हम महापुराण की बात कर रहे हैं। तो जो महापुराण ये पुष्पदंत जी का है। ये महापुराण किसका है? पुष्पदंत जी का है। महापुराण पुष्पदंत जी का है और इसमें भी राम कथा का वर्णन है। अगला देख लीजिए मध्वाचार्य। जो मध्वाचार्य इनका ये संप्रदाय है, तो मध्वाचार्य किससे संबंधित है? देख लीजिए ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं। मध्वाचार्य जी ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं। अगला प्रश्न शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है? शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है रामानुजाचार्य को शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। किसे? रामानुजाचार्य जी को शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला है राम तारक मंत्र किसने दिया था? राम तारक मंत्र किसने दिया था? रामानंद जी ने राम तारक मंत्र दिया था। फिर राम रक्षा स्तोत्र के लिखने वाले कौन है? राम रक्षा स्तोत्र के लिखने वाले कौन है? तो राम रक्षा स्तोत्र के लिखने वाले हैं रामानंद। अगला देख लीजिए भरत मिलाप तथा अंगद पैज। ये दो रचनाएं हैं, एक भरत मिलाप है, दूसरा अंगद पैज है। यह राम रक्षा स्तोत्र भी राम कथा संबंधित। भरत मिलाप तथा अंगद पैज भी राम कथा संबंधित। तो भरत मिलाप और अंगद पैज की रचना किसने की? ईश्वर दास जी ने भरत मिलाप तथा अंगद पैज की रचना की। हनुमान जी की आरती यह किसने लिखा? तो हनुमान जी की आरती को लिखने वाले हैं रामानंद जी। हनुमान जी की आरती को किसने लिखा? रामानंद जी ने लिखा। ध्यान मंजरी अष्टयाम ये भी भगवान राम की दिनचर्या संबंधित रचना है। राम भजन मंदिरी उपासना बानी पदावली हितोपदेश भाषा, कुछ न कुछ अंश राम का भगवान राम का वर्ण है। तो ध्यान मंजरी अष्टयाम, राम भजन मंजरी उपासना बानी पदावली हितोपदेश भाषा ये अग्रदास है। इस प्रकार एक प्रश्न और बनता है जिसे अग्रदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ईश्वरदास भी हैं। तो पूछता है कि राम भक्ति शाखा के कौन कवि हैं, या दे देगा कि इसमें से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं। मान लीजिए दे दिया ईश्वरदास, दे दिया अग्रदास, दे दिया और ये रामानंद दे दिया, फिर सूरदास दे दिया। तो इस प्रकार प्रश्न बनाएंगे। तो ये सब रचनाएं हैं। देखिए जो भक्ति काल के प्रसिद्धतम कवियों में से एक है तुलसीदास जी। इनकी रचना रामचरितमानस है, जो महाकाव्य है, साहित्यिक अवधि में लिखा गया है। सबसे पहले रसखान को उन्होंने सुनाया है और फिर विनय पत्रिका है,
इन्होंने ब्रज का भी प्रयोग किया, ब्रज भाषा का भी अपनी कुछ रचनाओं। तो दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली भी है। ये जो रामलला नाचो, बैराग संदीपनी, ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। फिर देखिए रामचरित मानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, रामलला नाचो, बरवर रामायण, बैराग संदीपनी, तुलसीदास जी। रामायण महानाटक में रामकथा का वर्णन है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान जी का है, रामायण महानाटक। राम रासो अध्यात्म रामायण माधव दास चारण जी का है, इसमें भी रामकथा का वर्णन है, राम रासो अध्यात्म रामायण में। हनुमान नाटक हृदय राम जी का है, इसमें भी रामकथा का वर्णन है। पौरुषेय रामायण नरहर बारपट का है, पौरुषेय रामायण नरहर बारपट जी का है। अवध विलास ये लाल दास का, अवध विलास लाल दास जी का है, अवध विलास में भी भगवान राम का वर्णन है। रामायण ये कपूर चंद्र त्रिखा जी की रचना है, कपूर त्रिखा रामायण कपूर त्रिखा ने भी लिखा है। कृत्तिवासी रामायण को कृत्तिवास ने लिखा है बंगला भाषा में, कृत्तिवासी रामायण को कृत्तिवास ने लिखा है बंगला भाषा में। कंब रामायण को कंब जी ने लिखा है तमिल भाषा में, कंब रामायण को कंब जी ने लिखा है तमिल भाषा में। रंग रामायण को रंग जी ने लिखा है तेलुगु भाषा में। तो कंब रामायण को कंब जी ने तमिल भाषा में और रंग रामायण को रंग जी ने तेलुगु भाषा में लिखा है। तो ये आज जो है राम कथा से संबंधित रचनाओं के बारे में हम लोग आज चर्चा किए हैं। इसके बाद राम कथा संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।